एक बार की बात है, मेड़ता में बारात आई हुई थी। मीरा बच्ची थी, अपने दादा दादी के साथ में खड़ी बारात देख रही थी। बाल उत्सुकतावश जिज्ञासावश सवाल पूछ रही थी, ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा हुआ है? कहा गया तो दूल्हा है। घोड़ी पे क्यों बैठा हुआ है? तो इसकी शादी है। नए कपड़े क्यों पहन रखे? तो शादी में नए कपड़े पहनते हैं। किससे होगी इसकी शादी? तो वो दुल्हन है। बच्ची ने पूछते पूछते पूछ लिया, तो मेरी शादी किससे होगी? लगा दादा दादी को, यार क्या जवाब दे बच्ची को, और कुछ दिमाग में आया नहीं। वहां भगवान कृष्ण का मंदिर था पास में। भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। मीरा भी साथ में खड़ी रहती, वो जानती थी कृष्ण भगवान है। और उन्होंने कहा कि तेरे पति ये है, भगवान श्री कृष्ण है। कहते मीराबाई ने इस बात को थोड़ा सीरियस ही ले लिया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे, सगुण पूजा करते। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर कैसी पूजा किया करती थी? सगुण पूजा किया करती। बड़ी हुई मीरा राजकुमारी थी, वो मेड़ता की। राणा सांगा के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में उनकी शादी की गई। पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली फीलिंग थी उनकी। उनका यह मानना था कि दुनिया में मर्द एक ही है, भगवान कृष्ण। मेरी उससे शादी हो गई। तो जब वो ससुराल गए अपने, तो उन्होंने अपने पति को भी कहा कि ठीक है, सांसारिक जीवन चक्र है, सारे रिश्ते नाते निभाने ही पड़ते हैं, विधि विधान जो है वो सारे करने पड़ते हैं। मेरी भी आपके साथ शादी हुई है, पर मैं जिस तरीके से सांसारिक रिश्ते निभाए जाते हैं, विवाह का जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं पति भगवान कृष्ण को मानती हूं, मैं सारे दिन पूजा पाठ में ही रहूंगी। भोजराज जी बेहद महान आदमी। भोजराज जी ने कहा मीराबाई को, निश्चिंत रूप से पूजा पाठ कीजिए, आपको इधर सांसारिक मोह माया की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं भोजराज जी ने मीराबाई के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था। अरे लोग अक्सर मजाक उड़ाते, भोजराज जी को कहते कि तुम्हारी वाइफ तो भगवान कृष्ण में ज्यादा ध्यान देती, तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं, तुम्हारे से कम